हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र। देखिए, आज हम लोग बात करेंगे कि दो क्वेश्चन के जवाब हम लोग जानेंगे। ठीक है, ये दो क्वेश्चन के जवाब हम लोग केस के माध्यम से जानेंगे। एक लेटेस्ट आपका केस लॉ आया है जिसमें ये मुद्दा उठा। ठीक है, दो प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न ये है कि मान लीजिए दो व्यक्ति आपस में फोन पे बात कर रहे हैं। दो व्यक्ति, मान लीजिए एक मैं हो गया, एक आप हो गए, तो दो व्यक्ति हो गए, आपस में किससे बात कर रहे हैं? फोन पे बात कर रहे हैं। अब आपने मुझे बिना बताए मेरे कॉल्स को क्या किया? रिकॉर्ड कर लिया। हम बात कर रहे हैं, आपने मुझे नहीं बताया, अब फोन को क्या किया? रिकॉर्ड कर लिया मेरे। तो क्या वह एक अपराध माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन यह है कि जो आपने फोन कॉल्स रिकॉर्ड किया है, जैसे मेरी आपकी बात हो रही थी और आपने क्या किया? मेरे फोन कॉल्स को क्या किया? रिकॉर्ड कर लिया। तो क्या यह जो रिकॉर्डिंग आपने की है फोन कॉल्स की, उसको एज ए एविडेंस के रूप में क्या आप कोर्ट में ला सकते हैं? ये दोनों प्रश्नों के जवाब हम लोग एक केस के माध्यम से जानेंगे। लेटेस्ट में एक ऐसा ही मामला आया जिसमें कोर्ट के द्वारा डिसीजन सुनाया गया। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि यदि आप जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे बताए गए नंबर पर, ये जो नंबर है 8840679353 पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है शिवेंद्र लॉ स्टडी के नाम से, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि लेटेस्ट में कोई भी न्यूज आती है मैं सबसे पहले यहां पर अपलोड करता हूं। ठीक है, तो क्लास ज्वाइन करनी होगी तो आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए आते हैं अपने मेन मुद्दे पे। बात यह है, दरअसल दो क्वेश्चन के जवाब हमें ढूंढना है। ठीक है, मुद्दा क्या था यह मैं आपको बताऊं, एक कहानी के रूप में आप समझिए। बहुत ज्यादा दिमाग पे ना बर्डन लेके मत चलिए, एक कहानी के रूप में समझेंगे तो इजी तौर पे आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी। दो क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। दो क्वेश्चन क्या है? हमारी आपकी बात हुई, आपने क्या किया? कॉल रिकॉर्ड किया, तो क्या ये अपराध की श्रेणी में आएगा? दूसरा क्वेश्चन ये था क्या कि अगर आपने कॉल रिकॉर्डिंग कर लिया है तो आप उसे एज ए एविडेंस के रूप में क्या न्यायालय के समक्ष ला सकते हैं? ये दो क्वेश्चन है। ठीक है, तो मुद्दा क्या है? सबसे पहले आप ये समझिए, मुद्दा दरअसल ये था, ये पति और पत्नी के बीच का मैटर था। पत्नी ने वाद दाखिल किया था पति के विरुद्ध। किस चीज के लिए? मेंटेनेंस के लिए। मेंटेनेंस के लिए वाद कैसे दाखिल किया जाएगा? सेक्शन 125 आपको पता होगा, सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी के अंतर्गत उन्होंने क्या किया था? वाद दाखिल किया था। किन्होंने? पत्नी ने। ठीक है, पत्नी ने वाद दाखिल किया था। पति ने क्या किया? पति न्यायालय के समक्ष जाता है और यह कहता है कि हुजूर, मेरे पास इनके खिलाफ, पत्नी के खिलाफ कुछ एविडेंस है जिसे मैं पेश करना चाहता हूं। एविडेंस कैसा? एविडेंस के रूप में वो बताता है कि मेरे और इनके बीच फोन कॉल्स पर बात हुई थी, तो उन्होंने कुछ ऐसा कहा है जिसे मैं एविडेंस के रूप में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। किसने कहा? पति ने कहा। ठीक है, अब पति के द्वारा जो साक्ष्य प्रस्तुत किया जाएगा वो कैसे किया जाएगा? तो यहां पे एप्लीकेशन लगाई जाती है। एप्लीकेशन कैसे लगाई जाएगी? किस सेक्शन के अंतर्गत? तो सेक्शन आप याद रखिएगा, सेक्शन 311 ऑफ सीआरपीसी के तहत, 311 ऑफ सीआरपीसी के तहत आप क्या करते हैं? एप्लीकेशन लगाते हैं ऐसे एविडेंस को प्रस्तुत करने के लिए। ठीक है, 311 है क्या सीआरपीसी का? 311 यह कहता है सीआरपीसी का कि यदि कोई मामला चल रहा है या ट्रायल चल रहा है तो उस दौरान न्यायालय क्या कर सकता है? समन जारी कर सकता है उस व्यक्ति को साक्षी के रूप में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए। ठीक है, ये 311 ये कहता है। तो यहां पे भैया पेश किया गया और पत्नी को बुलाने के लिए कहा गया।
पति ने क्या कहा कि आप पत्नी को बुलाइए, मैं उससे कुछ क्रॉस एग्जामिनेशन करना चाहता हूं। अपने वहां नहीं गई, पत्नी सीधे कहां चली गई? पत्नी सीधे चली गई छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट। तो ये मेन मामला जो है ये कहां का है? ये छत्तीसगढ़ का है। ठीक है, अब देखिए पत्नी कहां गई, अब कहानी यहां से स्टार्ट है। पत्नी आपकी ये चली गई छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में। ठीक, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में चली गई। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में जाने के दौरान पत्नी ने यह कहा कि जो फोन टेप किया गया था मेरे से बिना पूछे इन्होंने क्या किया, फोन को टेप कर लिया, जो कि राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन है। राइट टू प्राइवेसी मतलब क्या होता है? निजता का अधिकार दिया गया है हमें। कहां पे? आर्टिकल 21 के अंतर्गत हमें निजता का अधिकार दिया गया है। पति ने क्या किया? उसका उल्लंघन किया है। ठीक है, पत्नी का क्या कहना था? पत्नी ये कह रही है कि उसने क्या किया, पति ने क्या किया कि मेरे से बिना पूछे मेरे फोन टैप को रिकॉर्ड कर लिया, जो कि राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 के अंतर्गत उसका वायलेशन है। क्लियर बात? इतनी बातें छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में पत्नी ने रखी। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने उनकी बातों को एक्सेप्ट किया और कहा, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के द्वारा भी यह कहा गया, इन 3 केस लॉ का छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के द्वारा हवाला दिया गया। 3 केस लॉ कौन कौन से? पीयूसीएल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का मामला, दूसरा आरएम मालकानी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का मामला, और तीसरा मिस्टर एक्स वर्सेस हॉस्पिटल जेट का मामला। इन तीनों ही मामलों में लगभग एक ही बात कही गई कि यदि कोई व्यक्ति बिना बताए किसी के उसका फोन टेप कर लेता है तो वह क्या होता है? वो राइट टू प्राइवेसी का वह व्यक्ति उल्लंघन करता है। ठीक है, कि आप किसी का फोन टेप नहीं कर सकते। तो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के द्वारा यह डिसीजन दिया गया कि जो ये पति के द्वारा उसका फोन टेप किया गया तो उसके निजता का अधिकार या आर्टिकल 21 का उसने वायलेशन किया है, और जो एप्लीकेशन उन्होंने लगाया था कोर्ट में आपका, उसको छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया। ये आपने पूरी कहानी समझ ली कि कैसे क्या चीजें थी और छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के द्वारा क्या डिसीजन सुनाया गया। ठीक है, अब 2 क्वेश्चन यहां और उत्पन्न होते हैं। 2 क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज रॉन्ग विद दिस जजमेंट? क्या छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के द्वारा जो दिया गया जजमेंट है क्या वो उचित है, क्या वो सही है? आप इसके बारे में मुझे कमेंट करके बताइएगा कि यदि आप होते तो आप क्या डिसीजन लेते। जैसे मान लीजिए, हाँ ठीक है, एक सिंपल तौर पे आदमी फोन कॉल पे बात कर रहा है, यदि आपने उसके फोन कॉल को टेप कर लिया तो यहां पे क्या है, यहां उसके आर्टिकल 21 का आपने उल्लंघन किया। ठीक है, मैटर यहां तक सही है बिल्कुल। लेकिन आप ये बताइए कि यदि वो गलत तरीके की बातचीत चल रही है, सही नहीं चल रही है, गलत तरीके की बातचीत चल रही है और वह व्यक्ति उसके विरुद्ध न्यायालय में उसको साक्ष्य के तौर पर उस रिकॉर्डिंग को प्रस्तुत करना चाहता है जिससे उसका साक्ष्य और भी प्रबल हो जाए, तो क्या वो व्यक्ति न्यायालय में उस साक्ष्य को नहीं ला सकता है? बिल्कुल ला सकता है। ऐसा ही मामला आपको देखने को मिलेगा। ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं आरएम मालकानी का मामला, जब आप पढ़ेंगे इस मैटर को तो वहां मिलेगा आपको कि एज ए सिंपल तौर पे तो आप फोन टेप नहीं कर सकती, लेकिन ऐसा कोई चीजें आप घटित हो रही हैं जो कि विधि के विपरीत हैं या आपके साक्ष्य को प्रबल बना सकती हैं और उस दौरान आप उस फोन को टेप कर लेती हैं। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसे साक्ष्य के तौर पर न्यायालय में पेश कर सकते हैं। ठीक है, अर्थात उस मामले से वह फोन टेप सुसंगत होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, तभी आप उस साक्ष्य को न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, यदि मान लीजिए आप ये कोई धमकी देता है, आप फोन कॉल पे बात कर रहे हैं किसी से, कोई व्यक्ति आपको धमकी देता है, आओ तुम्हें हम यहां देख लेते हैं, मार डालेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे।
आपने फोन टैप कर लिया, तो क्या वो व्यक्ति कहेगा कि भाई हमारा राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन होगा? आप एज ए एविडेंस उसको यूज कर सकते हैं ना भाई। विधिक तौर पे तो उसने बात नहीं किया, अविधिक हो गया ना, इलीगल तौर पे हो गया ये सब चीजें, तो इसे एज ए एविडेंस आप उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि देखिए कोई भी व्यक्ति यह तो नहीं कहेगा कि हाँ भाई मैं गलत चीजें बोल रहा हूं, आ जाओ मेरा फोन टैप कर लो, ऐसा तो नहीं कहेगा ना कि हाँ भैया मैं बोलना शुरू करूंगा, आप आइए मेरा फोन टैप करना स्टार्ट करिए, ऐसा तो नहीं कहेगा ना भाई। जब कह देगा तो बोलेगा क्यों? तो इसीलिए ये भी प्रावधान आपके यहां दिया गया है कि यदि कोई गलत तरीके का कोई वार्तालाप हो रही है और उस दौरान आप उसका फोन टैप कर लेते हैं, उसका वीडियो बना लेते हैं, तो ये सब क्या है, भले ही वो राइट टू प्राइवेसी के अंतर्गत आता हो, आप गलत तरीके से चीजें यूज कर रहे हैं, लेकिन वो एविडेंस एज ए एविडेंस न्यायालय के समक्ष आप उसको प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, आप देखते होंगे कोई भी मामला घटित होता है, गैर कानूनी चीजें होती रहती हैं, आप क्या करते हैं, वीडियो तैयार कर लेते हैं या ऑडियो भी बना लेते हैं, बातचीत हो रही है, मान लीजिए कि वहां उड़ाना है, विस्फोट कर देना है, ये करना है, वो करना है, फोन टैप तो कर लेते हैं ना, वीडियो बना लेते हैं ना, तो क्या वो एज ए एविडेंस के रूप में यूज नहीं होता? होता है। ठीक है, तो ये आप अपनी राय दीजिएगा, यहां क्या हो सकता है, क्या वो छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के द्वारा जो डिसीजन दिया गया है क्या वो उचित है या अनुचित है? ठीक है, ये पहली पॉइंट। दूसरा पॉइंट हम लोग जानते हैं कि कॉल रिकॉर्डिंग इज इलीगल। तो कॉल रिकॉर्डिंग जो है क्या वो लीगल है या इलीगल है? तो आप ये समझिएगा कि हमारे विधि में ऐसा कहीं प्रावधान नहीं किया गया है कि कॉल रिकॉर्डिंग को हम लीगल कह दें या हम इलीगल कह दें उसे। जैसे मान लीजिए कि कॉल रिकॉर्डिंग हो गई, या हम कह दें कि कॉल रिकॉर्डिंग क्या है, ये सिविल मैटर है, ये क्या है, या क्रिमिनल मैटर है। क्या होगा, ये क्रिमिनल तो नहीं है, ये आपका सिविल ही मैटर के अंतर्गत जाएगा। मान लीजिए बातचीत आराम से चल रही है, आप उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो वो क्या होगा, वो आपका राइट टू प्राइवेसी के अंतर्गत आएगा। तो वो मैटर फिर कहां जाएगा, वो मैटर जाएगा सिविल कोर्ट में। क्लियर है बात? तो यही सब मुद्दे यहां पर उठाए गए थे। आई होप आपको ये जो मुद्दा पूरा था ये आपको समझ में आया होगा। तो यदि आपको ये जितनी चीजें समझ में आई होंगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।